सो दिस इज़ नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नंबर थ्योरी, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसेस विद कंपोजिट मॉड्यूलस। मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 29 मॉडुलो 35। हियर मॉडुलो 35 इज़ अ कंपोजिट नंबर। सो इस एग्जाम्पल के लिए जो भी स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ आपको ध्यान से सुनना है, एंड वी विल अप्लाई दीज स्टेप्स इन आर नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट। Our first step is factorize this 35 into prime factors, which is 35 is equals to 5 into 7. अब हम इस कॉन्ग्रुएंस को दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहला हमारा मॉडुलो होगा मॉडुलो 5 और दूसरा होगा मॉडुलो 7। जो आप फैक्टराइज करके लिखोगे उसके मॉडुलस हम बना लेंगे। अब यहाँ पर 5 एंड 7 दोनों ही प्राइम है। मेरा जो पहला कॉन्ग्रुएंस बनेगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 29 मॉडुलो 5 and next will be x square is congruent to 29 modulo 7। कॉन्ग्रुएंस अगर आप सिंपल कर सकते हो तो आप कर लो, और अगर वो ऑलरेडी एक सिंपल फॉर्म में है तो आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जैसे पहला जो कॉन्ग्रुएंस है मेरा, मैं जो 29 को 5 से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलता है रिमाइंडर 4, और इससे मेरा कॉन्ग्रुएंस और सिंपल हो जाता है। तो यहाँ से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 5। इन अ सेम वे 29 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे आई विल गेट रिमाइंडर 1। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। नाउ ये जो पहला कॉन्ग्रुएंस था, मैं 4 को इस साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर टू गेट द फैक्टर्स। और वो कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 5। Now I can write 4 as 2 square, ठीक है, 2 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी a square माइनस b square विच इज a माइनस b एंड a प्लस b। तो हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इस कॉन्ग्रुएंस के फैक्टर्स कर लेंगे। सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 5, एंड फ्रॉम हियर आई विल गेट x इज इक्वल्स टू माइनस 2 5k, एंड क्योंकि दूसरा जो रूट है वो 2 है, सो 2 प्लस 5k। इसी तरीके से जो मॉडुलो 7 वाला है मैं उस कॉन्ग्रुएंस को भी सॉल्व कर लूँगी। 1 को शिफ्ट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 7। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 7। और यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलती है 1 प्लस 7k, एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 7k। ऐसा करने पर अब आपके पास x की यहाँ पर 4 वैल्यूज़ हैं। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ। 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। अब आपको सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे? एक बार मैं 1 को 1 को मैं 3 के साथ सॉल्व करूँगी, देन 4 के साथ सॉल्व करूँगी। इसी तरीके से सेकंड को मैं 3rd के साथ सॉल्व करूँगी एंड 4th के साथ सॉल्व करूँगी। सॉल्व करने पर x की हमें 4 वैल्यूज़ मिलेंगी, जैसा कि आप यहाँ पर ऑप्शंस में देख सकते हो। देन हम देखेंगे कि कौन सी x की वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर मिल रही हैं और वही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट और थर्ड को, मतलब ऐसे मेरे पास 4 केसेस आ जाएंगे और 4 सॉल्यूशंस बनेंगे, उससे हमें मिलेंगे। सो मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर रही हूँ। एक आप ध्यान से समझो, बाकी आपको 3 अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट और थर्ड को मैंने सॉल्व किया, ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है। सो आई कैन राइट -2 प्लस 5k। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, हाउ कैन आई राइट दिस? दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। 7k इज बेसिकली मॉडुलो 7, जिस भी नंबर पे वो जो भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस मॉडुलो
7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब मैं 1 को इधर शिफ्ट करती हूँ आई विल गेट -2 -1 प्लस 5k एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 7। अब ये हो जाएगा -3, तो इसको सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया 5k -3 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 7। यहाँ से मुझे चाहिए k की वैल्यू, ठीक है, कि हम क्या k की वैल्यू ऐसी पुट करें कि ये जो कॉन्ग्रुएंस है वो सेटिस्फाई हो जाए। कैसे? जैसे कि मैं k की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, 0 पुट करेंगे k की वैल्यू तो मुझे मिलेगा -3, जो कि कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई नहीं करता। k की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, ये हो जाएगा 5 -3 दैट इज 2। ये भी वैल्यू सॉरी ये भी कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई नहीं करता। देन वी विल पुट k इज इक्वल्स टू 2, 5 × 2 दैट इज 10 -3 7। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए मुझे k की वैल्यू मिलेगी k इज इक्वल्स टू 2 प्लस में यहाँ पे 7m ले लेती हूँ मैं, क्योंकि k मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ तो आई एम टेकिंग m। जब भी k की वैल्यूज़ ऐसे आती मतलब ये होगी, हमारा जो कॉन्ग्रुएंस है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। नाउ अब जो मेरा पहला x की वैल्यू थी जिसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, मैं उसमें ये k की वैल्यू पुट करूँगी टू गेट माई फर्स्ट सोल्यूशन विच इज़ x² इज इक्वल्स टू -2 प्लस 5। k की वैल्यू हम ये पुट करेंगे 2 + 7m -2 5 2 = 10 plus 5 7 = 35m and this will give us x² 8 + 35m। so हमारी जो पहली वैल्यू है दैट विल बी x इज इक्वल्स टू 8। 35m यहाँ पर हमें ऐसे ही इनफाइनाइट सोल्यूशंस देगा। जैसे जैसे हम m की वैल्यू को चेंज करेंगे तो दिस विल गिव अस इनफाइनाइट सोल्यूशन and we are concerned with this x is equals to 8 which is our first solution. Now in a similar way I am solving first and fourth equation to get my second solution. Now -2 plus 5k is congruent to this is -1 plus 7k, so I am writing it as -1 modulo 7। सो -1 को इधर शिफ्ट करेंगे विच इज़ पॉजिटिव का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5k -1 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 7। यहाँ पर अब हम k की वैल्यू को ढूंढेंगे। जैसे कि अगर मैंने k की वैल्यू को 0 पुट किया सो -1 होगा, कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई नहीं होगा। मैंने 1 पुट किया सो 5 - 4 कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई नहीं होगा। 2 पुट किया 5 2 = 10 -1 9 कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई नहीं होगा। देन 3 5 3 = 15 15 - 1 14। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई हो रहा है जब मैं k की वैल्यू को 3 पुट कर रही हूँ एंड जब भी ये सॉल्यूशन होगा कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई हो जाएगा। अब हम अगेन अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके जो कि थी x इज इक्वल्स टू -2 + 5k, हम k की वैल्यू अब ये रखेंगे। सो x इज इक्वल्स टू -2 + 5, k की वैल्यू है 3 + 7m -2 5 3 = 15 plus 5 7 = 35m। This is equals to 13 plus 35m. So our solution is x is equals to 13. Again this will give us infinite solution. जैसे कि आप पहले वाले में भी देख रहे थे 35m, ठीक है। तो एक सोल्यूशन 8 आ गया, दूसरा सोल्यूशन 13 आ गया। नाउ अब हम सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड विच इज़ 2 + 5k 2 + 5k this is congruent to third equation है 1 + 7k, so I am writing it as 1 modulo 7. We will solve this. So -1 को इधर शिफ्ट करेंगे 2 - 1 1, so I can write it as 5k + 1 this is congruent to 0 modulo 7. अब हम 1 by 1 k की वैल्यू पुट करेंगे एंड विल सी कि k की वैल्यू क्या सेटिस्फाई हो रही है। 0 रखने पे 1 होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। k की वैल्यू 1 रखने पे आई विल गेट 6 सेटिस्फाई नहीं होगा। 2 रखने पे 5 2 = 10 11 सेटिस्फाई नहीं होगा। 3 रखने पे 15 + 1 16 नहीं सेटिस्फाई होगा। 5 4 = 20 एंड +1 21। सो k इज इक्वल्स टू 4
प्लस 7m। अपनी पहली इक्वेशन में जब उसको पुट करेंगे टू गेट द सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू 2 + 5। अब क्योंकि मैंने थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड यूज़ किया था, सो मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ टू गेट द वैल्यू ऑफ x। 5k था तो k की वैल्यू पुट कर दी 4 + 7m। अगेन आपको 35m आपको सारी इक्वेशन में सेम मिलेगा, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 2 + 5 4 = 25 into 7 35m। x is equals to 22 + 35m. So this is our third solution, x is equals to 22. अब हम सेकेंड थर्ड को सॉल्व कर चुके हैं। नाउ वी विल सॉल्व सेकेंड एंड फोर्थ। सो ये हो जाएगा 2 + 5k, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब क्योंकि यहाँ पे लिखा -1 + 7k, सो आई एम राइटिंग इट एज -1 मॉड्यूलो 7। आई होप अब तक क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे x की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं। -1 को इधर शिफ्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा +3। सो 5k + 3, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 7। नाउ अगेन हम k की वैल्यू इस तरीके से ढूंढेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट सेटिस्फाई हो जाए। मैंने 0 पुट किया, आई विल गेट 3, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 1 पुट करेंगे, अगेन 8, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 2 पुट करेंगे, 5 2 10, 13, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सो नाउ 4, 5 4 20, 23, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 5 5 25 एंड 25 इंटू 25 + 3 28। सो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो k की वैल्यू मुझे मिलेगी k इज इक्वल्स टू 5 + 7m। और मैं अपनी पहली क्योंकि मैंने सेकेंड फोर्थ इक्वेशन यूज़ की थी, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ। 2 + 5, k की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। अगेन देखो आप उसमें आपको 35m मिल रहा है। सो x² 2 + 5 5 25 + 35m एंड x इज इक्वल्स टू 27 + 35m। आपका जो सोल्यूशन है वो हो गया 27। सो 22 27 13 एंड फर्स्ट से हमें मिला था 8, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। लेट्स सी, 14 हमें नहीं मिला है था, तो ये फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। 13 8 22 27, यस दिस इज करेक्ट। 2 9 ये नहीं मिला था। 15 ये भी नहीं मिला था। सो सेकेंड इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो दैट्स इट। इस वीडियो में हमने जैसे ये वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया था, हम अपने सेकेंड वीडियो में क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड ही सेकेंड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे यूजिंग द सेम मेथड। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।